वेलकम बैक ट्रेडर्स। क्या ही बढ़िया दिन था आज का ऑप्शन बायर्स के लिए। इतनी स्मूथ मार्केट अगर रोज़ मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आज की पहली ट्रेड के बारे में बात करूंगा जो मैंने यहाँ बनाई थी, क्योंकि इस जगह पे ईएमए का सपोर्ट आ रहा था इस जगह पे, और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही थी। सिंपल रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके यहाँ पे जब मार्केट पहुँची तो मैंने यहाँ पे ट्रेल कर लिया था एसएल। उसके बाद धीरे 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 मैंने यहाँ 172 के आसपास कुछ निकाल दिया था ट्रेड को। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो इसलिए बढ़िया प्रीमियम में बूस्ट भी देखने को मिल गया। निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया, इस लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। फिर उसके बाद मार्केट ने ये मूव दिया, फिर इधर से रिजेक्शन आया। जब इधर से रिजेक्शन आया तो मार्केट वापस नीचे आ गई। एक ये मूव, ये एंट्री मिली होगी, मैंने कैप्चर नहीं करी थी, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया तो मैंने वेट किया। एक ट्रेड ली थी सेंसेक्स में, सेकंड ट्रेड यहाँ पे, बहुत छोटी ट्रेड थी, इस जगह पे ढूंढी थी। ये सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था मैंने, तो 1:1 रखा था। टारगेट मेरा था इसी के ही टॉप का, पिछले स्विंग के यहाँ के टॉप का, इधर का। तो उसी हिसाब से मैंने फिर 1:1.5 लेके चलने की कोशिश करी थी, लेकिन बढ़िया मिल रहा था यहाँ पे। और सेंसेक्स की एक्सपायरी था तो प्रीमियम्स में तो बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला था। जैसे ही निकला मैंने तभी ट्रेल कर लिया था। असल ट्रेल करते रहना ज़रूरी है, पैसे तभी बनेंगे। अगर आप रिस्क अपना बड़ा ही रखोगे तो वो कभी ना कभी हिट होगा और वो आपको नीचे खींचेगा। तो बेस्ट है कि आप ट्रेल करते चलो, कोई भी कैसी भी ट्रेड हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा, ट्रेल्ड एसएल कुछ नहीं जाता उसमें इतना कुछ, पर आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। और जितना कम एसएल आप दोगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे अगली ट्रेड में रिकवर करने के, ग्रीन में आने के। तो ये था इसका लॉजिक ट्रेड का, क्योंकि मेरे को इधर रिजेक्शन दिख रहा था इस लेवल के आसपास, इधर रिजेक्शन दिख रहा था, इसलिए मैंने यहीं तक का टारगेट रखा था। बढ़िया मूव आया। पहले तो मैंने सोचा यहाँ पे निकालने के, लेकिन इतने में फिर नीचे चला गया। फिर मैंने सोचा होल्ड करते हैं, फिर इसको जैसी यहाँ पे आई मेरे टारगेट के पास मैंने निकाल दिया। दूसरी बात कर लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया। क्लोजिंग भी देखो कितनी बढ़िया दी है, जोन आइडेंटिफाई करके दिया है मार्केट ने आज। देखो ध्यान से, ये चैनल बना दिया मार्केट ने आज। कल तो जो काम किया ही किया, आज क्लैरिटी ला दी। चैनल में काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, लोगों ने देख रहे हो कैंडल किस तरीके की बनी है, यहाँ से वापस जोन में वापस घुसी है। अभी हो सकता है यहाँ पे लोगों ने इस तरीके की पोजीशन बनाई हो अपसाइड में, बड़े प्लेयर्स ने, क्योंकि चैनल टू चैनल काम हो रहा है। ऐसा हो सकता है कल की या तो गैप डाउन खुल जाए फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर ऊपर खुल जाए तो नीचे आ जाए। क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, इनको परेशान किया जाएगा कल। अगर इनको डायरेक्ट मूव मिल रहा है अब साइड में, यहाँ खोल के ऊपर डायरेक्ट मिल रहा तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो या तो नीचे खुलेगी फिर ऊपर जाएगी, या तो ऊपर खुलेगी फिर नीचे आएगी। इस तरीके की चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है 22,530 का, ये एक नया सपोर्ट एरिया बनाया है मार्केट ने। अब तक का यही एक सपोर्ट एरिया है जो बना है ताज़ा। और रिजेक्शन ये है 22,620 का, दिस देख सकते हो जैसे कि आप। तो यहाँ पे आपको इसी को ही
रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके देखो, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आपको मिल रही है 50% के एरिया में, तो इधर ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। 50% के एरिया में ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, अनलेस आपको पिवट या ईएमए का कुछ सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब सिंपल ट्रेड बनाओ, या तो इस जगह पे ट्रेड उठाओ, या फिर डाउन साइड की बन रही हो, जैसे मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे गई, फिर वापस आई, इधर रीटेस्ट कर रही है, फिर नीचे जाने का प्लान कर रही है, तो इस जगह रीटेस्ट के टाइम पे आप ट्रेड बना सकते हो, एसएल भी छोटा रहेगा। लेकिन अगर मार्केट जा रही है अप साइड में, अब यहाँ पे खुल के, तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस जगह को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देने वाली हो रही है या फिर डाउन साइड आने वाली, उसी चीज़ को अपने, आपका कोई भी व्यू हो डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी करते हैं ट्रेड, तो हमारे कभी कभी व्यूज़ क्लैश कर जाते हैं। हम कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि अब जाएगी मार्केट, एक कह रहा है डाउन जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत है। आप बस काम करो अपना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, आपकी कैपिटल अपने आप बढ़ेगी। कैपिटल को स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने पे ध्यान दो। मान लो यहाँ पे मार्केट आपको मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं से भी खुल के मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, अब यहाँ पे मिल रही है आपको। अब अगर इस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हो कि जहाँ से फास्ट मूव आने के चांसेस ज़्यादा हैं, फास्ट मूव किसे चाहिए होता है, ऑप्शन बायर को चाहिए होता है, वही बनता है मोटा पैसा। तो यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे, मोस्टली अपनी 10 में से सारी ट्रेड अगर आप 10 की 10 यहीं करोगे, और उसमें से अगर कुछ आधी भी गलत होती है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर उसे टाइम पे भी कट कर दिया तो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए। ये ट्रेड बनाओ या जो भी ट्रेड बनाओ, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ऐसे जोन पे बनाया करो, इधर या फिर इधर, ऐसे जोन ढूंढो। जोन टू जोन का काम है, बाकी सब चीज़ें फालतू की हैं। लोग कुछ भी कर रहे हैं कि ये आरएसआई का इंडिकेटर लगा लो या फिर फिबोनाची खींच लो, कुछ नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत कंफर्मेशन देने के लिए। मेन काम ऑप्शन बायर का इन्हीं जोन्स में होता है। ये जो जोन्स होते हैं, यहीं आपको फास्ट मूव कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको उसी को ग्रैब करना है। तो अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं मिलती है इस जोन के आसपास, तो अगर आप डाउन साइड की ट्रेड प्लान करोगे तो वहाँ पे आपको एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थर्ड टाइम है ना, थर्ड टाइम, एक तो पहले मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से जो क्रैश किया यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर सेकंड यहाँ से लिया। अभी जो थर्ड टाइम होता है ना, थर्ड टाइम में लिक्विडिटी ग्रैब करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इधर आई, ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ रही है। इतना लिक्विडिटी ग्रैब या थोड़ा ज़्यादा, एक तो यहाँ पे ये भी निकला हुआ है ना ये, तो यहाँ पे आपको एसएल अपना बड़ा रखना पड़ेगा। भले ही आप कम क्वांटिटी में काम करो, लेकिन इस जगह पे एसएल बड़ा बैठेगा आपका। तो ट्रेड बहुत संभल के करना, डाउन साइड में प्लान करो तो। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है वो बता देता हूँ। जैसे मार्केट ये जोन टू जोन काम कर रही है, ठीक है, इधर से रिजेक्शन जा रही है, तो ये तो सबको दिख रहा है ना कि ऐसा हो रहा है। तो कभी कभार मार्केट क्या करती है, जब उसको इनफ लिक्विडिटी नहीं होती उसके पास कि एक मूव प्लान करने की, अब उसको कहाँ निकल के जाना है, तो वो इस तरीके का काम करती है, ऐसे क्लियर पैटर्न्स बना के। जब मार्केट इधर आएगी ना, तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे ना जाके वो इसको ब्रेक करेगी। इधर जिसके भी एसएल होंगे इस एरिया में, वो एसएल लेगी, इन प्लेयर्स को मार्केट से निकालेगी, फिर उसको चाहे नीचे जाना है या फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर वो वहाँ पे डिसाइड करेगी कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जो एसएल खाने मार्केट आती है, इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बस बड़े बड़े नाम दे दिए इनको। तो ये था एनालिसिस निफ्टी का। बात कर लेते बैंक निफ्टी की। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, क्या मार्केट नीचे की साइड प्लान कर रही है, डाउन साइड प्लान कर रही है। और क्योंकि देखो ये रिसेंट लोअर हाई बना है, ठीक है, एक ये, फिर ये, फिर ये, अब ये बना है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से निकल ही रही है। इधर मार्केट ने होल्ड किया कल, इधर से बाइंग आई, क्यों आई दिखाता हूँ। ये बन रहा ना, ये
उठाया जा रहा है ये डाउन ट्रेंड चैनल में यहाँ से। अब मार्केट ने ये डोजी टाइप बना दी है। अभी जो डोजी टाइप बनाई है मार्केट ने, ये अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर कंटिन्यूएशन दे सकती है, या फिर ये डाउन साइड में ही चलती जा सकती है। क्यों? इस जोन को टेस्ट करने के लिए। ये जो जोन है 47,700 टू 47,800 का जो ये है जोन, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, हालांकि लास्ट वीक है, मंथ का एक्सपायरी वीक है बैंक निफ्टी का, बट मैं स्टिल प्रेफर करूंगा निफ्टी में काम करने का। निफ्टी में क्लैरिटी बहुत रहती है, आप देख सकते हो ना कितना क्लियर चार्ट बना हुआ है। भले ही बैंक निफ्टी जितने मूव्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी रहती है, तो मतलब शांति वाला काम है। तो ये था आज की मार्केट का क्विक एनालिसिस। कल वेट करा फॉर मोर क्लैरिटी, तो आज आपने देखा कि वेट करने से क्या फ़ायदा होता है। इतनी सही क्लैरिटी मिली आज। हालांकि ये ट्रेड हमने अप साइड में ली, बट स्टिल देखा आपने कैसे यहाँ पे जोन टू जोन मार्केट रिस्पेक्ट करते चल रही है। तो अगर आपने सेंसेक्स में भी आज एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड बनाई होती तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल गए होते। इधर साइड आपने ट्रेड बनाई होती। आज बहुत अच्छा दिन था ऑप्शन बायर्स के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।